सरकार में है, अभी एक बड़े पद पे है सरकार में, क्या वो मदद नहीं कर पा रहे हैं? आपको लगता है कि श्याम रजक आपके समाज से अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन उनको वो अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको करना चाहिए, और नहीं अगर वो कर पा रहे हैं तो समाज को लेकर के सभी को चलना चाहिए। समाज से बाहर कोई नहीं है, ना समाज से बाहर श्याम रजक जी हैं, ना समाज से बाहर हम हैं। सभी हम लोग सब श्याम रजक जी हम लोगों के साथ हैं। कहाँ मिला टिकट? हम लोगों के साथ हैं, लेकिन उनको कहाँ टिकट दे रहा है ना? राजद में थे, वहाँ भी टिकट नहीं मिला। तो आप अपने समाज की जो आवाज उठा रहे हैं वो सिर्फ टिकट की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी के लिए, सामाजिक भागीदारी आपको बताया ना कि हमारे समाज को आरक्षण में उपवर्गीकरण करके हटाना चाहता है, तो वो हमारा सामाजिक का मुद्दा नहीं हुआ। हमारे धोबी समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना हत्याएं हो रही है, जिसको हम गिनावेंगे तो अब आप लिख नहीं सकते हैं। तो इस सब यह तो सामाजिक मुद्दा है ना, समाज के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जी हाँ हाँ, उनको आमंत्रण जा रहा है। दिनांक 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में धोबी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है, और बिहार के सभी धोबी समाज के लोगों से यह निवेदन किया गया है, यह आग्रह किया गया है कि वो 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान पहुंच करके और अपनी ताकत का, अपने संगठन का एहसास करावें। इसमें बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि धोबी समाज के ऊपर में बहुत अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनका आसमत को लूटा जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाए, तो धोबी महासंघ जो है इसका पुरजोर विरोध करता है। धोबी महासंघ चाहता है कि जो पूर्व से आरक्षण चला आ रहा है उस वह अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव हमें मान्य नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि धोबी समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा धोबी समाज के लोगों को टिकट बंटवारे में धोबी समाज पर विचार नहीं किया जाता है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। अभी हाल के दिनों में झारखंड में चुनाव हुआ है, वहाँ धोबी समाज के लोगों को टिकट दिया गया, और वहाँ धोबी समाज के 2 विधायक बन करके विधानसभा गए हैं। तो हम यहाँ भी चाहते हैं, बिहार में भी, कि राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक दल के कप्तान जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, वो धोबी समाज पर टिकट बंटवा, आगामी आने वाला जो चुनाव है 2025 का विधानसभा का चुनाव, उसमें धोबी समाज के लोगों पर भी विचार करे और उन्हें भी टिकट दे। और अगर इन सब मुद्दों पर विचार नहीं होगा तो हम आंदोलनात्मक रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। कितने संख्या में? देखिए, आपका मतलब है कि क्या और कोई भी संगठन है, यही ना कहना पूछना चाह रहे हैं? तो यह देखिए, लोकतंत्र है, संगठन अनेक हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए जो धरती पर जो काम करेगा, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए जो काम करेगा, समाज उसी की ओर जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में एक विशाल रैली होने वाला है धोबी समाज का, और एक ऐतिहासिक रैली होने वाला है जो इतिहास रचने वाला है। क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार, नीतीश सरकार जो है, वो आपके संगठन को या आपके धोबी समाज को मोजर नहीं दे रहा है राजनीतिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं।
केवल सरकार ही नहीं या सरकार से संबंधित दल ही नहीं, बल्कि कोई दल नहीं दे रहा है। हम सभी दल के कप्तान से, सभी दल के अध्यक्ष से हम ये कहना चाहते हैं कि आप धोबी समाज को अल्पसंख्यक समझ करके और अल्पसंख्यक का बहाना बना करके धोबी समाज को राजनीतिक भागीदारी देने में आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धोबी समाज संगठित हो चुका है, जिसका कि मुआयना 9 फरवरी को जो गांधी मैदान में होने वाला है। तो हम आगे अपना रणनीति बनावेंगे, धोबी महासंघ अपना रणनीति बना करके और आगे लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है कि अगर सरकार आप लोगों को तवज्जो नहीं दे रही है तो क्या आप लोग विधानसभा चुनाव में आप लोग अपना एक गुट बनाकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? यह हम लोग अभी हमारा जो धोबी महारैली होने वाला है, उस महारैली का क्या प्रभाव पड़ता है वह हम देखने के बाद हम निश्चित रूप से हम अपना रणनीति उस ओर बनाएंगे। पटना के 9 फरवरी को पटना जिला रजक समिति, अखिल भारतीय धोबी महासंघ, पटना जिला रजक समिति, संत गार्ड के संस्थान और मगधीय कल्याण संघ पटना सिटी, ये चारों संगठन मिलके हम लोग एक 9 फरवरी को 25 को गांधी मैदान में महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के तमाम धोबियों की समस्या का निराकरण हम लोग उजागर करेंगे। ये नीतीश कुमार की सरकार जो है, एक तरफ वो दलितों के विकास के लिए ढोल पीटती है, बाकी सही में इनकी सरकार में दलितों का विकास हो नहीं रहा है। सारा दलितों के नाम पर विकास में पैसा योजना का ये लोग एक दूसरे को बांट के बंदर बांट कर रहे हैं। उसका एक जिंदा जागरण उदाहरण बताना चाहते हैं कि पटना नगर निगम के सकत समिति के 217 में कंडिका पे पटना के 5 धोबी घाट के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपया आवंटन किया गया। बाकी मोरिया क्लब से और नूतन अंचल आने के बीच में वो 40 लाख रुपया का गबन हो गया। इसके लिए 1900 हम लोग 18 से आज तक बिहार सरकार को लिखते रहे, बाकी बिहार सरकार को कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जो वे धोबी 3 बजे भोर से सारे लोग रजाई में रहते हैं, अफसर से लेकर गरीबों से लेकर सारे लोग रजाई में, तब हम लोग 3 बजे भोर से कपड़ा धोने का काम करते हैं और उनको कपड़ा साफ सुथरा करके हम समाज को उनको विधानसभा, लोकसभा और परिवार जोग बनाकर हम भेजते हैं, और उसका विकास नहीं। तो ये नीतीश, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार धोबी जो जाति है उनका वो अपमान कर रही है, उनको सही सम्मान नहीं दे रहा है? मैं अपमान और सम्मान की बात नहीं है, ये मैं कायदे की बात है। जैसे अन्य राज्यों में धोबी विकास निगम बना है, मैं अपने मन से ये कहना चाहता हूँ कि धोबियों का अगर सही माने में विकास कराना चाहते तो यहाँ भी लोगों को धोबी विकास निगम बनावे और धोबी की समस्या को हल करे। सब जातियों के विकास के सारे जातियों की योजना बनाते हैं, तो इसमें हमारा धोबी समाज की भी योजना जाए। या समान असमान की बात नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री है, वो सभी जातियों के मुख्यमंत्री हैं। पता नहीं उनको एडवाइजर लोग हैं, वो जो योजना विभाग के सलाहकार लोग हैं, कि धोबियों की बात उन तक नहीं पहुंचाता है। हमको लगता है कि अगर उनके तक ये बात जाए तो धोबियों का विकास हो सकता है। आपके जाति के ही तो श्याम रजक हैं जो आरजेडी छोड़ करके फिर से आए जदयू में। देखिए, आवाज नहीं जा रही है, तो ये तो विडम्बना है। ये राजनीतिक मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करना चाहते, वो हमारे समाज के हैं और मेरे सम्मानित नेता हैं। बाकी मैं उनसे उपेक्षा करता हूं, वो 15 वर्ष मंत्री रहे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि धोबियों का उनके राज्य में विकास नहीं हुआ, फिर भी उनसे आशा रखे हुए हैं और 9 तारीख को महारैली में उनको हम सम्मानित ढंग से आमंत्रित कर रहे हैं और उनको मंच पर बुलाएंगे।